देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, अरहर, हल्दी और ग्वार की। साथ ही जानेंगे कि अक्टूबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 1000 रुपए उछला अरहर का भाव, जंबूसर मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले आज हम बात करेंगे अरहर की। अरहर इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल जितनी ही रह सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक भी सामान्य देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 नवंबर को अरहर का भाव था 11,000 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 1,000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य के ही जंबूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 2 नवंबर को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 8,200 रुपए पर हुए, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 2 नवंबर को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 8,300 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मेनपुर मंडी में भी अरहर के सौदों में उठाव देखने को मिला। यहाँ 2 नवंबर को अरहर का भाव था 9,485 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 95 रुपए चढ़कर 9,580 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए अरहर के बाजार को समझने के लिए अपने बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे ये है कि अरहर के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हम त्योहारी मांग देख रहे हैं उसके चलते हमने एक उछाल मंडियों में आता हुआ दिखा है और हम देख रहे हैं कि त्योहारी मांग के चलते भावों में एक तेजी का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले स्थिर है पैदावार, तो कुछ ज़्यादा बढ़त घटत नहीं है, मगर जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उसका असर भावों पर रहा है और हमें लगता है कहीं ना कहीं जो आगे त्योहारी सीजन चल रहा है अभी उसकी असर से भावों में भी एक उछाल देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है।
तो बिल्कुल यहाँ पर अगर अनुज गुप्ता जी की सलाह से आप यहाँ पर काम करते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा लेते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही अनुज गुप्ता जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को भी रोक के चलना चाहिए, क्योंकि त्योहारी मांग के चलते अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि आगे हम जब नई क्रॉप की अराइवल देखेंगे तो भाव थोड़े कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल अभी हमें लगता है किसानों को क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्रॉप को होल्ड करके चलें। त्योहारी मांग के चलते भावों में उनको अच्छा यहाँ पर दाम मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की माने तो यहाँ पर आपको क्रॉप को रोक के चलना चाहिए। आने समय में आपको यहाँ पर बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बाकी की सुर्खियों के बारे में। पानीपत मंडी में 300 रुपए लुढ़क कर 800 रुपए पर हुए आलू के सौदे। पुणे मंडी में 100 रुपए चढ़ा आलू का भाव। 11 लाख टन के पार पहुंची हल्दी की पैदावार। जरोद मंडी में 9,985 रुपए पर बिकी हल्दी। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब आलू के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में आलू के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वही बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 3 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। वही बात इसके भाव की करें तो पुणे मंडी में शुक्रवार को आलू के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं पानीपत मंडी में भाव नरम रहे, जबकि सूरत, नरवाल और जोधपुर मंडी में आलू के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 2 नवंबर को आलू का भाव रहा 1250 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1250 रुपए पर बरकरार रहा। हरियाणा के पानीपत मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 नवंबर को आलू का भाव था 1100 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 300 रुपए लुढ़क कर 800 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 नवंबर को आलू 1300 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 2 नवंबर को आलू का भाव रहा 1500 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 1600 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू के भाव की बात करें तो यहाँ 2 नवंबर को आलू का भाव था 700 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 700 रुपए पर हुए। तो चलिए आलू के बाजार को बेहतर समझने के लिए अपने बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी, आने वाले दिनों में बाजार आलू का किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, आलू के अंदर हमने बम्पर क्रॉप देखी है। लास्ट ईयर भी हमने बम्पर क्रॉप देखी थी और हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो पैदावार है आलू की बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमने भावों पे देखा है। तो ज़्यादा बढ़त हम भावों में नहीं देख रहे हैं। त्योहारी मांग के चलते थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, मगर जिस तरह की अराइवल मंडियों में है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में एक गिरावट देखने को मिलेगी या भावों में थोड़ी सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अराइवल का असर भावों पर है और जो क्वालिटी है और जो क्वान्टिटी है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता नहीं कि ज़्यादा तेज़ी आलू में कोई देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर अनुज जी का कहना है कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर बाजार में देखने को भी फिलहाल नहीं मिल सकती है। साथ ही अनुज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो आलू की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को निकाल देना चाहिए, क्योंकि बम्पर क्रॉप है और अच्छी क्वालिटी भी है इस बार। तो मुझे लगता है कि वो अगर क्रॉप को निकालते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे भावों में नरमी देखने को मिलेगी, भावों में तेज़ी का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी क्रॉप को निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ बाजार के जानकार की अगर माने तो अपने जो आपके पास क्रॉप है उसको निकालने में आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम धनिये के बारे में। तो गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव
6,775 रुपए रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव 6,300 रुपए रहा और उत्तर प्रदेश के चौबेपुर मंडी में इसका भाव 8,330 रुपए रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सेब के बारे में, जहां पर गुजरात की दीसा मंडी में सेब का भाव 8,825 रुपए रहा। साथ ही हरियाणा की पानीपत मंडी में इसका भाव 5,800 रुपए रहा और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव 7,000 रुपए रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर डालेंगे बाजरा पर। तो अब बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। तो अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,380 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में तेजी आई और भाव 84 रुपए मजबूत होकर 2,464 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में उछाल देखने को मिला और भाव 263 रुपए मजबूत होकर 2,727 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। चौथे हफ्ते की बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 102 रुपए चढ़कर 2,829 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान ही बाजरे के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कासगंज मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 1 तारीख को कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,800 रुपए। 21 अक्टूबर को यहां बाजरे के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 40 रुपए मजबूत होकर 1,840 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। और इसी तरह 31 अक्टूबर को भी बाजरे के भाव में 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,860 रुपए प्रति क्विंटल। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,364 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 194 रुपए का उछाल आया और भाव 2,558 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने एक्सपर्ट की राय जानते हैं। एक बार फिर से चलते हैं अपने एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज गुप्ता जी, आगे बाजरे का भाव किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मोटे अनाजों की डिमांड हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से काफ़ी बढ़ी है और उसका असर हमने मोटे अनाजों पे देखा है। हमने देखा है कि बाजरे के भावों में अच्छी बढ़त देखी गई है। हालांकि क्रॉप की जो पैदावार है वो भी अच्छी रही है, मगर जिस तरह की डिमांड बढ़ी है, अगर हम निर्यात मांग की बात करें तो वो भी यहाँ पर अब निकलती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर डिमांड की अगर बात करें तो उससे काफ़ी हद तक भावों को सपोर्ट मिला है और हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में उछाल जो है वो आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनुज जी कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखिए, किसानों के लिए सलाह है कि उनको होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड भी अब मोटे अनाजों की आती हुई दिख रही है। तो हमें लगता है कि किसानों को होल्ड करना चाहिए, और अगर होल्ड करते तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का काफ़ी असर भावों पर रहा है, और उसके असर की वजह से हमें लगता है कि भाव आगे भी ऊपर की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे, भावों में उछाल रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का कहना है कि अगर अपनी फसल को आप रोक के चलते हैं तो आने वाले समय में मांग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है बाजार भी उठेगा और आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली फसल की, जो कि जौ की फसल है। तो गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2050 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसका भाव 1695 रुपए रहा। कोटा मंडी में भी भाव 1575 रुपए रहा। अब बात करते हैं ज्वार के बारे में। चलिए जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3257 रुपए प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 120 रुपए मजबूत होकर 3377 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 14 रुपए मजबूत होकर 3391 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। चौथे हफ्ते की बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 98 रुपए गिरकर 3293 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में तेजी रही। एगमार्कनेट के मुताबिक अक्टूबर महीने की 2 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव 5060 रुपए रहा। 10 अक्टूबर को इसके सौदे में 190 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5250 रुपए। 21 अक्टूबर को यहां ज्वार के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 250 रुपए उछलकर 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह 31 अक्टूबर को भी ज्वार के भाव में 75 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5575 रुपए प्रति क्विंटल। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3312 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 7 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 3305 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। आने वाले दिनों में बाजार किस ओर जाते हुए दिख रहा है अनुज जी? देखिए, मोटे अनाजों की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हम तेज़ी ही देख रही है, क्योंकि डिमांड का काफ़ी असर रहा है। इंडस्ट्रियल यूज़ भी यहाँ पे देखने को मिला और घरेलू स्तर पर भी हमने काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर आते हुए देखी है। तो हम देख रहे हैं कि बाजरे के भावों में भी कंटिन्यूसली जो तेज़ी का ट्रेंड है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मगर उसके चलते जो डिमांड यहाँ पर बनी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजरे के अगर आप ओवरऑल भावों को देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक उछाल हमने आते हुए देखा। अगर आप पिछले 6 महीने की तुलना करेंगे तो भावों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। हमें लगता है कि आगे भी ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा और जो भाव है वो उछाल की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे अनुज जी कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को भी मोटे अनाजों को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि पैदावार भी काफ़ी अच्छी हुई है, मगर डिमांड का काफ़ी रोल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि किसानों को मोटे अनाजों को, बाजरा को, जौ को, इन सबको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड का असर रहा है और उससे भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप काम करते हैं और अपनी फसल को रोक के चलते हैं तो आने वाले समय में आप जाहिर तौर पर मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका फिर से रुख करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बात करेंगे अब अगली फसल मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव 2000 रुपये रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसका भाव 2000 रुपये रहा और महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसका भाव 1875 रुपये रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे हम जानेंगे कि हल्दी और ग्वार का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है मंडी खबर में। आगे बात करेंगे अब हम ग्वार की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 3 नवंबर को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। अगर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की मोरबी मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,045 रुपये। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इसका भाव रहा 4,950 रुपये। वहीं जयपुर मंडी में ग्वार 5,112 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,250 रुपये पर हुए। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 1,56,000 टन का हुआ था। तो चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, आने वाले दिनों में आप बाजार किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ग्वार के भाव अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में कुछ कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए। भावों में नरमी देखने को मिली है, क्योंकि मंडियों में जो आवक है वो यहाँ देखने को मिली है। हालांकि आवक थोड़ी सीमित दायरे की है, क्योंकि आगे अगर हम देखेंगे तो आने वाले 10 से 15 दिनों में नई क्रॉप की आवक फिर स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, तो उससे भाव थोड़े सीमित दायरे में रहे हैं। मगर अगर आप दूसरी तरफ देखें, ग्वारगम की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड आगे बढ़ सकती है, तो उसके चलते हमें लगता है कि भावों में लंबी अवधि में उछाल देखने को मिलेगा। मगर फिलहाल छोटी अवधि में जो भावों का सेंटीमेंट है वो आवक पर डिपेंड करेगा, और आवक हमें लग रहा है कि आगे बढ़ सकती है, तो भाव एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आप बाजार के जो जानकार हैं उनकी सलाह से जरूर बाजार का रुख करिए, तभी आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में बात करेंगे अब कपास के बारे में। तो गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा 6,400 रुपये। धोराजी मंडी में कपास का भाव 7,105 रुपये रहा और चोटिला मंडी में कपास का भाव 7,000 रुपये रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में बात करेंगे हम हल्दी की। तो कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। एग मार्केट के मुताबिक तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव 9,985 रुपये रहा और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव 11,224 रुपये रहा, जबकि राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी 10,436 रुपये पर बिकी और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 11,955 रुपये पर हुए। बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में करीब 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। इसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। हल्दी के बाजार को बेहतर तरीके से समझने के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, आने वाले समय में बाजार हल्दी का किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है उससे लग रहा है कि आगे भावों में थोड़ी नरमी रहेगी। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो निर्यात मांग काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो उसका असर भी भावों पे रहेगा। तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव थोड़े बहुत सीमित दायरे में हो सकते हैं, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि जिस तरीके से मसाला बोर्ड के आंकड़े भी आए हैं तो निर्यात मांग हमें लगता है कि आगे बढ़ सकती है, तो लंबी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। जी, तो यहाँ पर अगर आप बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर आप यहाँ पर मुनाफा कमाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अनुज गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया और तमाम राय आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर में मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन कर DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
आपको बता